मैं बात करने आया हूं बिहार पुलिस मद्य निषेध। जी हाँ, अगर आप भी पुराने पैटर्न से पढ़ रहे हो, वही रट रहे हो वन लाइनर, तो इतना मान लो कि रिजल्ट नहीं होने वाला है। इस वीडियो से बहुत लोग को ठेस पहुंचेगा, लेकिन देखो मित्र, ये बिल्कुल सही बता रहा हूं। आप चाहे बिहार पुलिस पिछली बार का देख लो, पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। खाली अगर आप वन लाइनर अगर कोई आपको रटा रहा है, रट जाओ, तो रिजल्ट नहीं होने वाला है। कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें आप वन लाइनर से काम चला लोगे, लेकिन कहीं कहीं पर आपको वन लाइनर के अलावा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान होना चाहिए। इसी पर मैं आज बात करने वाला हूं। अगर आप घर पे तैयारी करते हो तब तो बहुत अच्छे से आप करना, लेकिन अगर आप कहीं कोचिंग संस्थान से जुड़े हो तो एक बार जांच जरूर करना कि आप सही दिशा में जा भी रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो आइए हम मुख्य रूप से इन दोनों पॉइंट पर बात करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों हमको अलग कुछ पढ़ना है। देख लीजिए, ये चीज जान लीजिए, सीट कम भीड़ ज्यादा। जाहिर सी बात है कि बच्चे सभी लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर आप उन सब में आगे कैसे जाओगे, पॉइंट नंबर 1। देखिए, मैंने पिछला बिहार पुलिस देखा, उसके भी पिछला बिहार पुलिस देखा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुछ सब्जेक्ट की, जैसे मैं बताया ना कि कुछ सब्जेक्ट में तो प्रश्न ऐसे जटिलता से पूछे जा रहे हैं कि मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, 100 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, तो आप 55-60 लाने में हालत पंचर हो जा रहा है। एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, इस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है कि 55-60 नहीं आ रहा है। और आप कट ऑफ देखते हैं तो जाता है 65 और कट ऑफ जाता है 70। कैसे जाता है? जब आप 65-60 भी नहीं कर पा रहे हैं तो कट ऑफ ये कैसे जा रहा है 70 और 65? इसी की मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। 2-3 बातें बताऊंगा, अगर समझ गए तब तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर नहीं समझे तो भैया फिर अगली बार की तैयारी करना, कहीं किसी के वीडियो के नीचे कमेंट करना कि फिर वैकेंसी कब आएगी। इसलिए इस वीडियो को देखिए, और केवल देखिए ही नहीं, जो बता रहा हूं उस पर अमल करिए, फोकस करिए, ठीक है। कुछ जानकारियां भी दूंगा कि कहां से आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मेरे पास भी जो एनसीईआरटी का नोट्स है वो कैसे आपको मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा, धैर्य रखिए। सबसे पहले देखिए, नंबर 1, पहला बात, एक एक सब्जेक्ट को मैं डिकोड करने वाला हूं, सब कुछ बताऊंगा। अगर आप बात करोगे हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में देखो, बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। हिस्ट्री आप वन लाइनर पढ़ के चला लोगे काम। तो हिस्ट्री आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया दूसरे नंबर पर बात पॉलिटी की। पॉलिटी मतलब संविधान की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, संविधान में भी आप काम चला लोगे। थोड़ा सा इसमें अगर, बस ज्यादा नहीं, डीप, थोड़ा ही डीप जाना है तो यहां पर भी मैं आपको कहूंगा कि काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको ऐड कर लेना होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आ रहा हूं। तीसरे नंबर पर आपका आएगा भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी थोड़ा, जैसे इसमें आपको हिस्ट्री वन लाइनर से काम चल जाएगा, इसमें थोड़े से फैक्ट्स आपको चाहिए होंगे। ज्योग्राफी भी काम चल जाएगा, बट इसमें पॉलिटी से थोड़ा और मेहनत ज्यादा है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा आपको लगाना होगा। सब कुछ बताऊंगा, कैसे पढ़ना है सब कुछ बताऊंगा। अब मैं बात कर लूं जो वह है चौथा नंबर का इकोनॉमिक्स। इसको लोग हमेशा दरकिनार करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स से 8 प्रश्न 9 प्रश्न आपका रहेगा, तो इकोनॉमिक्स को डिटेल में हल्का पढ़िएगा। इसमें मैं बता दूं, बैंकिंग क्षेत्र से प्रश्न आता है, मुद्रा से प्रश्न आता है, तो उनको फॉलो करना है आपको। बने रहिए मेरे साथ, मैं और भी बताने वाला हूं। चलिए आगे अगर मैं चलूं तो अब आ जाता हूं मैं साइंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें वन लाइनर से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। इसके लिए जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसको अब रख दीजिए। नीली बुक से काम नहीं चलने वाला है, मैं फिर बता दे रहा हूं, नीली बुक से काम नहीं चलने वाला है।
अब मैं बता दूं कि ये सब कवर कैसे करेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री के लिए आपके पास जो भी किताब है, नीली पीली हरी, सारा काम चल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी के लिए भी आपका काम चल जाएगा, नीली पीली हरी। थोड़ा सा इसमें अगर एक्स्ट्रा आप ऐड करते हो, जैसे किसी से आप अगर कोर्स लिए हो तो कोर्स लेके भी पढ़ सकते हो। अगर आप मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं आपको फ्री में ही यूट्यूब पर पॉलिटी जो डीप में है वो मैं करा दूंगा। बाकी आप पढ़ ही रहे हो, बाकी जो थोड़ा सा ऐड करना था वो मैं आपको करा दूंगा। तो ये हो गया। ज्योग्राफी के लिए भी आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो, जो एक्स्ट्रा ऐड करना है आप मेरे से जुड़ करके कर लोगे। तो ज्योग्राफी कर लोगे, ये कर लोगे। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं बता दिया, आप मुद्रा पढ़ लीजिएगा, बैंकिंग पढ़ लीजिएगा, है ना, ये सब चीज पढ़िएगा। यहां से प्रश्न फंसता है। खाली वो रटने वाला नहीं, दादा भाई नौरोजी पीसी महालनोबिस, उससे काम नहीं चलने वाला है। पंचवर्षीय केवल इससे काम नहीं चलने वाला है। थोड़ा सा डीप में पढ़िएगा। तो अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ टॉपिक, आप कर लीजिएगा। नहीं तो मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं इस पर भी कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट करा दूं। रही बात साइंस की, जो इस पूरे का निचोड़ है, पूरे का निचोड़ है और इन सब में मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, साइंस जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, वन लाइनर, वो आपको डुबाएगा 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 डुबाएगा। सीधी मैं बता रहा हूं, मैंने पिछले 2 साल के प्रश्न पत्र देखे हैं भाई। साइंस जो पूछा जा रहा है ना, वो SCERT, SCERT या NCERT। अब आप कहेंगे कि हमको यूपीएससी नहीं निकालना है, तो यूपीएससी नहीं निकालना है तो फिर छोड़ दो तैयारी। नहीं निकलेगा, मद निषेध भी नहीं निकलेगा, ये चीज आप मान लो। जो साइंस का लेवल पूछ रहा है ना मेरे भाई, हिला के छोड़ दे रहा है बच्चों को, अंदर से निचोड़ दे रहा है। कहां से प्रश्न। अब आप कहेंगे कि तो एनसीईआरटी हम पढ़ें, अब ये काम करें, ये काम मैं नहीं कह रहा हूं, इसका भी विकल्प है। पहला विकल्प, यूट्यूब पर आप जा सकते हो, कहीं भी एनसीईआरटी जो पढ़ा रहा है या किसी ऐप पर, तो आप एनसीईआरटी ले लो, पढ़ लो। नहीं तो अगर मुझसे भरोसा है मेरे ऊपर, तो आपको करना क्या है, मैं देखिए इसलिए बता रहा हूं कि एनसीईआरटी क्लास 9th, 9वां और 10वां का मैं पूरा बुक से निचोड़ा हूं, दिखा रहा हूं, मैं आपको पुस्तक भी दिखा दे रहा हूं, तभी आपको कंप्लीट हो जाएगा ना। तो बस धैर्य बनाइए। देखिए, ये 10th क्लास का है। हर एक पेज को निचोड़ करके, हर एक पेज को देखिए, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा। हर एक लाइन, पेज ही नहीं मेरे भाई, लाइन लाइन, एक एक लाइन देखिए। किसी भी को आप निकाल लीजिए, किसी को निकाल लीजिए, चलिए, एक एक लाइन को, एक एक लाइन को निचोड़ करके और मैं तैयार किया हूं, एमसीक्यू में इसको तब्दील किया हूं। चूंकि ये पढ़ना थोड़ा सा जटिल होता है, इसको हम अगर क्वेश्चन के माध्यम से करा दे तो आप इजीली कर लोगे। तो अगर आप मुझसे जुड़ोगे तो आप इसका 9वां और 10वां दोनों का संपूर्ण पीडीएफ, लगभग 26 पीडीएफ इसका है, और भी 10 पीडीएफ और भी एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा, है ना। तो लगभग 35 पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा ये जान लीजिए। ये सब तो आपको मिल ही जाएगा यूट्यूब पर, यूट्यूब पर इसके भी वीडियोस मिलेंगे, बट पीडीएफ रहेगा तो उससे आप इजीली रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करोगे और उससे आप अपने आप को बेहतर बनाओगे। अब इसके लिए करना क्या होगा, तो आ जाइए, मेन जो बात है अब आ जाते हैं कि करना क्या होगा। जरूरी नहीं है कि आप मुझसे ही पढ़िए तभी होगा, कोई भी एनसीईआरटी का आपको कराए लाइन बाय लाइन तो उसको करिए, लेकिन एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी के नाम पर कुछ नहीं, सोनपापड़ी मत ले लीजिए एनसीईआरटी के नाम पर, एनसीईआरटी ही लीजिए। तो अब रही बात कि कैसे मिलेगा, तो देखिए हमारा जो ऐप है, प्ले स्टोर पर आप जाइएगा, आपको जाना है प्ले स्टोर पर, है ना। प्ले स्टोर पर जाइएगा तो वहां सर्च करिएगा, चैनल का नाम पाठशाला विद के, जो नाम है यूट्यूब का वही नाम है उसका भी, पाठशाला विद के, उसको आप इंस्टॉल करके लॉगिन कर लीजिएगा, अपना नाम नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आगे क्या आएगा, जब नाम नंबर डालेंगे तो आपको आगे आएगा यहाँ पर कोर्स का, तो कोर्स पर क्लिक करिएगा ना, जैसे कोर्स पर क्लिक करिएगा तो वहां आपको जितने भी पीडीएफ हैं वो एक तरफ लिखा रहेगा लाइव और दूसरे तरफ जो लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा रिकॉर्डेड।
तो रिकॉर्डेड पर क्लिक करिएगा तो सारे पीडीएफ आपको जो जो भी 30-35 पीडीएफ हैं सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जिसमें ध्यान दीजिएगा, शुरुआत के 2-3 पीडीएफ आप फ्री में देख सकते हो, शुरुआत वाला देख लीजिएगा, बढ़िया है। एनसीईआरटी से मिला लीजिएगा किताब रख के, है ना। अगर मिल जाएगा तभी खरीदिएगा। करना क्या है, मात्र आपको 79, रेट तो ज्यादा था लेकिन आप लोगों के लिए कम किया, 79 में आप उसको परचेज करके सारे पीडीएफ आप एक्सेस करोगे, उसको बार बार रिवीजन करोगे। मैं ये बता दे रहा हूं, साइंस का आपका पूरा समस्या हल हो जाएगा, पूरा समस्या हल हो जाएगा। जितना 30-35 पीडीएफ मिलेगा उसमें से साइंस आपका बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। रिवीजन खाली करिएगा, क्लास तो करिएगा ही, रिवीजन करिएगा उससे पीडीएफ से, और आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं डेमो आपको दिखा दूं कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूं किस प्रकार से आपका मिलने वाला है ना। तो आ जाइए, देखिए आप जब जाएंगे ना, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ आ जाइए। देखिए जब आप कोर्स वहां जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको इस टाइप का मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा। तो ये पेड कोर्स है, इसी पर आप क्लिक करोगे, जब इस पर आप क्लिक करोगे तब आपको ये वाला मिलेगा। देखो भैया, तब आपको ये वाला मिलेगा। इसमें आप कंटेंट पर क्लिक करोगे तो देखो 1 फ्री है, 2 फ्री अभी और 3 फ्री कर दिया हूं, तो क्लिक करके देख लेना। जब आपको बढ़िया लग जाए तो आप यहां से फिर उसी में पेड कोर्स पर ही क्लिक करके इसको मात्र 79 में देखो, यहां से आप परचेज कर लेना। तो ये कुल मिला, मन हो तब, नहीं तो अगर कहीं और फ्री में दे रहा है या कोई भी दे रहा है एनसीईआरटी, लेकिन मिला लेना मेरे भाई, ये एनसीईआरटी ही दे रहा है कि नहीं। तो ये हो गई बात, है ना, ये बात हो गई। इतना अगर आप कर लेते हैं, इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर ये मानिए कि आपका काम हो जाएगा आसान। फिर ये नहीं रहेगा कि आपने कुछ पढ़ा नहीं। बाकी करंट अफेयर के लिए आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, मैथ्स के लिए जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। टेंशन आपको लेना था साइंस के लिए, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के लिए, थोड़ा ज्योग्राफी के लिए। तो अगर ये सब कंप्लीट, ये सब तो मैं कंप्लीट तो सभी करा दूंगा, लेकिन पीडीएफ में इसका यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है चाहे आप मुझसे ले लो, पढ़ लो, या आप खुद एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ लो या कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ो तभी साइंस कर पाओगे। नहीं 20 साइंस में 7 साइंस और 8 साइंस करके लौटोगे, बहुत खुश होगे तो 10 साइंस करोगे, 10 नंबर आप पीछे हो जाओगे बाकियों से। और एग्जाम में 1-1 नंबर का मोल होता है यहाँ, तो 10 नंबर बहुत बड़ी बात है ना, कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए मौका है अभी 1.5 से 2 महीना, इतने में अगर कर सकते हो तो कर लो मेरे भाई, है ना। ज्यादा अब नहीं बोलूंगा, इतना काफी है आपको समझाने के लिए। उम्मीद करता हूं समझे होंगे और इनको फॉलो करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।